Hello everybody, welcome back to the channel guys. Should PIOs and OCIs play for India? जी हाँ, भारतीय मुल्क के जो फुटबॉलर है, जो भारत के विदेशी नागरिक है, क्या उन प्लेयर्स को हमारे भारतीय फुटबॉल टीम में एक मौका देना चाहिए? What are the pros and cons? And most importantly, इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का इस विषय पे क्या सोच है? आज इस वीडियो में we are going to talk about that. तो गाइज, मैं हूँ आपके होस्ट पार्थ. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए वीडियो को देखते हैं. सबसे पहले गाइस आइए जानते हैं पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं. फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यहाँ पे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको कहेंगे जिनका माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे हो. तो बेसिकली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जिनका परिवार एक समय पे इंडियन हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग रीजंस के लिए उन लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा और अभी वो विदेश में रह रहे हैं. अब गाइस यहाँ पे आइए जानते हैं ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं. ओसीआई वो लोग होते हैं जिनके पास पहले इंडिया का सिटीजनशिप था, लेकिन उन लोगों ने विदेश जाकर उस देश का सिटीजनशिप को स्वीकार किया. ऐसे लोगों का बच्चा या पोता या परपोता को भी आप ओसीआई कह सकते हैं. तो गाइस सिंपल भाषा में मान लीजिए ओसीआई और पीआईओस वो लोग हैं जो अभी विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके खून में अभी भी वो इंडियन कनेक्शन मौजूद है. अब ओसीआईज और पीआईओस को लेकर टाइम टू टाइम विवाद होते रहते हैं. स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन से लेकर इगर स्टिमाच तक एवरीबॉडी हैज बीन डिमांडिंग पीआईओस एंड ओसीआईज टू जॉइन द नेशनल टीम, लेकिन अगर उनका खिलाफ कोई है तो वो है भारत का सरकार. दोस्तों, अभी तक इतिहास में सिर्फ आप नीलकंठ खम्बोजा के नाम ही ले सकते हैं, जो कि एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन इंडिया में रह के ही गेन इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन फुटबॉल टीम के लिए भी वो खेले. उनके पिताजी गुजराती थे और उनके माताजी जापान से बिलोंग करते थे. यस गाइस, नीलकंठ खम्बोजा ने इंडियन टीम के लिए 2013 से लेकर 2014 के बीच 9 मैच खेले और अभी वो रिलायंस फाउंडेशन के यूथ कोच के रूप में काम कर रहे हैं. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आराता इजुमी की, जिन्होंने इंडिया में 6 साल रह के इंडियन सिटीजनशिप गेन किया. तो इंडिया के सिटीजनशिप पाने के लिए इजुमी को 6 साल भारत में रहना पड़ा, लेकिन अभी गाइस जो रूल है वो थोड़ा आसान बन गया है. किसी ओवरसीज सिटीजन को मिनिमम 2 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा भारत पे, उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे. तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेयर इंडियन ओरिजिन का है हु इज प्लेइंग फॉर लिवरपूल इन प्रीमियर लीग. नाउ फॉर हिम टू प्ले फॉर इंडिया मींस उनको 2 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और प्रीमियर लीग में खेलकर 2 साल इंडिया में रहना इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम. सो गाइस, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रिवेंटिंग देम टू प्ले फॉर इंडिया. दोस्तों, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को इस सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट के सामने भी कुछ चैलेंजेस है. अगर गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाएंगे कि पीआईओस एंड ओसीआईस कैन इंस्टेंटली बी एन इंडियन सिटीजन, तो गाइस यहाँ पे हर एक सेक्टर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू टेक्नोलॉजी एवरीवेयर हमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखने को मिलेंगे. दुनिया भर से पीआईओस एंड ओसीआईस का तूफान इंडिया में आएंगे एंड देन कंपटीशन विल इंक्रीज इन एवरी फील्ड. जो लोग सदियों से इंडिया में रह रहे हैं, हु आर पेइंग टैक्स इन द कंट्री, उन लोगों को अचानक से लोगों का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जिसने कभी टैक्स पे नहीं किया, जो कभी इंडिया में नहीं रहे हो. तो हर एक दिशा से यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिसीजन यहाँ पे लेंगे तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन को निष्पक्ष होकर यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा. फुटबॉल के लिए भारतीय संविधान यहाँ पे एक एक्सेप्शन नहीं कर सकते. तो गाइस, इन सब मुश्किलों के वजह से उन फुटबॉलर सफर कर रहे हैं जो पीआईओस या ओसीआई कार्ड होल्डर्स है एंड दे वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शाजी प्रभाकरन जी ने ये कहा था, वी वेलकम दोस हु वांट टू प्ले फॉर इंडिया बट दे हैव टू अटेन सिटीजनशिप फर्स्ट लाइक आराता इजुमी. तो डेफिनेटली मुश्किलें है यहाँ पे, लेकिन इंडिया को दुनिया के बाकी देशों को भी देखना चाहिए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम में ब्राजील, अर्जेंटीना के प्लेयर शामिल है. कतार में कई फ्रेंच प्लेयर्स खेलते हैं. तो दुनिया भर के देश इन ओवरसीज सिटीजन्स को अपने टीम में शामिल कर रहे हैं. अगर आप फीफा वर्ल्ड कप 2022 को ही देखेंगे तो इस बार के वर्ल्ड कप में फ्रांस टीम में सिर्फ 37% ही फ्रेंच मुल्क के प्लेयर थे. बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में 59% फ्रेंच बोर्न प्लेयर मौजूद थे. तो गाइस, ओवरसीज सिटीजन आजकल दुनिया भर के नेशनल टीम में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए इंडियन कप्तान सुनील छेत्री भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं. सुनील छेत्री के मुताबिक अगर इंडिया को एशियन कप में अच्छा
करना है इफ इंडिया वांट टू विन द कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट तो गाइस इंडिया ओवरसीज प्लेयर को टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन सुनील छेत्री के मुताबिक ये एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है जो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देंगे। अगर इंडिया को कंसिस्टेंट बनना है तो इंडिया को डेफिनेटली अपने ग्रास रूट्स पर, अपने लोकल टूर्नामेंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। हमें ये श्योर करना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, रिजल्ट्स के लिए हम ओवरसीज सिटीजन्स के ऊपर निर्भर ना रहे। सुनील छेत्री के मुताबिक अगर इंडिया को एशिया के टॉप 10 कंट्रीज बनना है तो इंडिया को इस वक्त उनसे भी बेहतर प्लेयर की जरूरत है। एंड हु इज बेटर देन सुनील छेत्री इन इंडिया? नो वन। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सुनील छेत्री भी यहाँ पे चाहते हैं कि ये PIOs एंड OCIs इंडिया में आए और गाइस इंडियन फुटबॉल टीम को वो एक्सपोजर दे व्हिच विल सेट अ न्यू बेंचमार्क इन इंडियन फुटबॉल। स्पीकिंग ऑफ PIOs, अमित सिंह, डैनी बाट, यान धांधा, ये कुछ टॉप प्लेयर्स है जिन्होंने इंडिया के लिए खेलने को इंटरेस्ट जताया था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के कारण वो अब तक इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। आई एम श्योर अगर प्रॉपर स्काउटिंग किया जाएगा तो दुनिया भर में ऐसा कई प्लेयर्स मिलेंगे हु इमीडिएटली डिजर्व ए प्लेस इन द नेशनल टीम। लेकिन क्या इन फ्यूचर हमें इन लोगों को इंडियन नेशनल टीम में देखने को मिलेंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ गाइज इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई एम श्योर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।